बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पॉडकास्ट स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मिस्टर फयाज अहमद और मिस फराह खान, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खोशाब से है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए सड़क पर अपनी ट्रैफिक को रवां दवां कर सकते हैं, और किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जोराबाद कैंपस में इन्होंने जो ड्राइविंग स्कूल जो है वो खोल रखा है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से ये वो चला रहे हैं, और स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो ये फ्राहम कर रहे हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी फराज साहब, ज़रा हमें जो ड्राइविंग स्कूल है जिसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। तो ये तकरीबन पूरे पंजाब में जो हमारे एडिशनल आई ट्रैफिक पंजाब है, फराज बेग साहब, उनकी हिदायत के ऊपर ये स्कूल बने हैं ताकि बच्चे जो है ना वो सहूलत दे से अपनी तालीम भी जारी रख सकें और साथ साथ जो है वो ड्राइविंग भी सीख सकें। उसके बाद जब हम ड्राइविंग सिखाते हैं, आप देख लें कि हम तमाम जो कवानीन हैं उसके मुताबिक हम ड्राइविंग सिखाते हैं। उसमें जो ट्रैफिक के 24 दफात हैं जो ये ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं रोड के ऊपर और वायलेशन करते हैं, हम उनको उसकी भी वजाहत देते हैं कि अगर आपने ये वायलेशन किया उसकी ये दफ़ा है, अगर आपने ये वायलेशन किया तो उसका ये कोड, उसके मुताबिक आपको फाइन होगा। हम ये भी पढ़ाते हैं। दूसरा, हेडक्वार्टर पंजाब ट्रैफिक की तरफ से हमें प्रिंटेड प्रोग्राम मिला हुआ बकायदा 15 दिन हमारे पास है, तो हम उस हिसाब से चलते हैं कि आज अगर हमने इनको गाड़ी के इंजन के बारे में बताया है तो कल हम इनको ओवरटेकिंग के बारे में बताए हुए हैं, अगले दिन हम इनको रिवर्स के बारे में बताएंगे कि अपनी गाड़ी को पार्क कैसे करना है, आपने गाड़ी की हिफाजत कैसे करनी है, अगर आप किसी से गाड़ी ले रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टूडेंट इस हद तक तैयार हो जाता है तो वो अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो पास कर लेता है, और जब ड्राइविंग टेस्ट वो पास करता है तो हम उसको लाइसेंस भी जारी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। आपको हमारे जो दूसरे स्कूल है उनमें नहीं जाना पड़ता। तो ये पंजाब साहब का भी हुक्म है कि आप उनकी दलील पर उनको जाके जो वो सहूलत मैसर करेंगे। तो इसलिए हमने एक स्कूल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ हमारा माहौल जो है माशाल्लाह एक फैमिली माहौल है। अभी आप देख लें कि अभी क्योंकि यहाँ पे 1 साल होने वाला है यूनिवर्सिटी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या इंस्पेक्टर की तरफ से या मैम सदफ साहब बैठी हैं इनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं हुई है कि हम ये सही तरबियत नहीं दे रहे, हमें कुछ सिखा नहीं रहे हैं, तो इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इसको हम अपनी कामयाबी सकते हैं, और सबसे बढ़कर इसमें जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है उनका रोल बहुत अहम है। यानी फराज साहब की बातों से यूँ महसूस हुआ कि ये ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी सिखाने के साथ, ड्राइविंग सिखाने के साथ आईजी पंजाब का जो एक और प्रोग्राम है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, उसकी तरफ भी ये गामजन है। बहुत शुक्रिया फराज साहब। जी मिस फराह, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह इस फील्ड में आई, और आपको क्या लगता है कि फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है पुलिस डिपार्टमेंट में आना और अपनी जो कैरियर है उसको आगे लेके चलना। अच्छा, इसमें ये था कि मैम पहले थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए कि इस तरह के ट्रैफिक पुलिस में जब मेरा जो है अपॉइंट हुई हूँ और जब मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। क्योंकि ख़वातीन के लिए होता है कि उनको जब जो है बाहर बहुत ज़्यादा उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपके घर वालों के पेरेंट्स की सपोर्ट होती है तो आप जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब आप इसके साथ सेटिस्फाइड है इस जॉब के साथ? तो यहाँ पे जो आपको रिस्पांस मिला, फीमेल की कितनी तादाद है जो आपसे इस वक्त लर्न कर रही है? अच्छा, फीमेल्स की मैम माशाल्लाह जो है वो ये समझे कि 70% यहाँ पे ना जो फीमेल्स हैं, मेजॉरिटी जो है वो फीमेल्स की हैं जो है वो ड्राइविंग की तरफ आ रही है। और ज़्यादातर मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब वो जो है वो बाइक की तरफ भी उनका ज़्यादा तरफ फोकस होता है कि हमने बाइक भी सीखनी है। तो ये है कि ये जो है लड़कियों को इस तरफ भी होना चाहिए कि बाइक भी सीखनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर खुदा न खासा ऐसे हालात होते हैं कि हम जो है वो अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो है वो कार के हवाले से, कि ज़ाहिर बात है कुछ होती है मिडिल क्लास फैमिलीज, तो ये है कि बाइक का उस हवाले से लड़कियों के इस तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है। ये सोसाइटी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि हमारी जो फीमेल है
وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سے نکل کر بائک ڈرائیو کی طرف بھی آ رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور آپ کو معاشرے میں مردوں کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو بہت سی چیزیں لرن کرنا پڑتی ہیں. تو آپ کے پاس ریزسٹنس بھی آتی ہے سوسائٹی کی جانب سے، لیکن آپ اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں اٹ ڈیپینڈز اپون یو. بہت شکریہ مس فرا. تو یہ جو آپ نے ٹریفک اسکول کا آغاز کیا یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اندر، ہمیں اس کی فیسز کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ بائک اور گاڑی کی فیس کیا؟ یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا جو کلاس کا دورانیہ ہے ایک کورس کا وہ ہے 15 دن کا، اور ہماری جو فیس ہے وہ ہے 5000 روپیہ. کار موٹر سائیکل اگر آپ نے سیکھنی ہے 15 دن کا کورس ہے، اس کی فیس ہے 5000 روپیہ. اگر آپ نے بائک سیکھنی ہے وہ بھی اس کا بھی دورانیہ وہی 15 دن کا ہے، لیکن موٹر سائیکل کی جو فیس ہے وہ ہے 3000 روپیہ. 3000 روپیہ. ہاں جی. تو یہ لرنر کے لیے بھی بتائیے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ناظرین کو، کہ لرنر بنوانے کے لیے ہماری جو گاڑی آپ کی یہاں اسپیشل آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کائنڈلی ذرا گائیڈ کیجیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ یونیورسٹی والے بچوں کے لیے سہولت دی ہوئی ہے کہ اگر انہیں کسی نے لرنر بنوانا ہو یا انہوں نے موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانا ہو تو ہماری یہ خدمت مرکز وین ہے، اس کو ہم یونیورسٹی میں بلا لیتے ہیں، وہ ادھر ہی جاری کرتے ہیں. لیکن جو ہیں ان کی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے لیے ہمارے تقریباً یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہماری پولیس لائن ہے، تو بچے وہاں پہ جاتے ہیں، اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس لے. ان کے لیے ان کو پولیس لائن میں جانا پڑتا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے. یعنی لرنر کے لیے سہولت جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اندر موجود ہے، لیکن جب آپ نے لائسنس بنوانا ہو تو آپ کو یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پولیس لائن میں جانا پڑتا ہے. بہت شکریہ فراز صاحب، مس فرا، آپ کے ٹائم کا، اور خاص طور پر جو باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور یہ بہت قیمتی جانیں ہوتی ہیں جو ہم صرف اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے گنوا بیٹھتے ہیں. اور ان حادثات میں نہ جانے مرنے والے کون ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو، کوئی بیوہ ماں کا رخت جگر ہو، کوئی بوڑھے باپ کا سہارا ہو، کوئی کسی کا سہاگ ہو، مگر ہم اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ تمام رشتے گنوا بیٹھتے ہیں. تو یہاں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بحیثیت شہری ہماری اپنی، ہمارے والدین کی، کہ ہم اپنی جانیں بھی بچائیں اور دوسروں کی جان کی حفاظت بھی کریں. پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور وہ تمام قوانین جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو روڈ سینس ہمیں دی گئی ہے، ہم اس پہ عمل کریں تاکہ ہم آنے والے حادثات سے بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. بہت شکریہ.